brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने कल कहा है कि आम आदमी पार्टी का सत्ता से जाने का बहुत बड़ा कारण वेलफेयर के वो काम जिससे दिल्ली के गरीब लोगों को लाभ मिल सकता था, दिल्ली की जनता को लाभ मिल सकता था, उन कामों को रोकने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। तो वो सरकारें जो वेलफेयर के कामों में इसलिए अड़चन लगाती हैं कि उनको श्रेय लेना होता है, तो ऐसी सरकारों का यह हश्र होता ही है। और अभीम योजना जिसमें 2406 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को 17-18 में कहा गया कि आप ले लीजिए, और वो हेल्थ के बजट में वो खर्च होने थे, स्वास्थ्य सेवाएं उससे अच्छी हो सकती थी। हॉस्पिटल जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में 24 हॉस्पिटल जो आधे अधूरे बने पड़े हैं वो बनके तैयार हो सकते थे, बेड्स की संख्या बढ़ सकती थी, बहुत बड़ा सुधार हो सकता था। लेकिन क्योंकि वो योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना थी और अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने अहंकार के कारण उस योजना को लागू नहीं कर रहे थे, तो गरीब लोगों की हाय तो लगेगी। और मुझे खुशी है कि आयुष्मान योजना में अब वो 2406 करोड़ का जो असाइन हुआ है दिल्ली सरकार के साथ, अब वो पैसा दिल्ली की जनता के हित में लगेगा और आयुष्मान योजना का दिल्ली के गरीब लोगों को, बुजुर्ग लोगों को फायदा मिलेगा। और मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और अब पूरे देश में सिर्फ एक बंगाल ऐसा राज्य है जो अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चल रहा है, तो उसका भी हश्र वही होने वाला है। जी सर, एक सवाल मेरा तबूर राणा को लेके है। कल उनको भारत वापस लेके आया गया और 18 दिन का कस्टडी दिया है एनआईए को। तरह तरह के स्टेटमेंट ऑपोजिशन की तरफ से भी आ रहे हैं। संजय राउत का कहना है क्योंकि बिहार इलेक्शन है इसलिए उसको फांसी भी उसी टाइम दी जाएगी, सो दैट एक पॉलिटिकल गेन। देखिए, संजय राउत तो जितनी छोटी राजनीति कर सकते हैं वो करें, वो उनको मुबारक हो। लेकिन जो लोग माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को समझते हैं, उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री समेत करोड़ों कार्यकर्ता जो उस विचार परिवार से निकले हैं जहाँ की शिक्षा दीक्षा हमने ग्रहण की है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने तब एक बात कही थी, मैं आज उसको कोट करता हूं कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और तहव्वुर राणा जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी को हिंदुस्तान में लाना, ये इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत है जिसमें सारे विपक्षी दलों को माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन ओछी राजनीति से गिरे हुए ये लोग ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको हर चीज में राजनीति चाहिए। ये हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जनता की जीत है, हमारी कूटनीति की जीत है, हमारी विदेश नीति की जीत है। और जिसको ये बिहार चुनाव से जोड़ रहे हैं, 2019 से हम प्रयास कर रहे हैं, अब सफलता मिली है जाके। तो जिन लोगों को राष्ट्रवाद समझ में आता है, जिन लोगों को हिंदुस्तान समझ में आता है, जिनको भारत की एकता और प्रगति समझ में आती है, वो माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं।